Welcome students. Today we will discuss new topic. Topic for today is correlation. Okay? What is meaning of correlation? तो आप अपनी डेली लाइफ एग्जांपल लो कि हम मार्केट में जाते हैं, अगर चीज़ का प्राइस बढ़ जाए तो लोगों की डिमांड कम हो जाती है कि भाई महंगी हो रही है, थोड़ी कम ले लेते हैं चीज़, ठीक है। अगर प्राइस कम हो जाए डिमांड बढ़ जाती है, सस्ती है, ले लेते हैं। ये हमारी डेली लाइफ का एग्जांपल है। तो दो चीज़ें यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी डिमांड और प्राइस। क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम हो जाती है, उल्टा चल रहे हैं। अगर प्राइस नीचे आता है हम अपनी डिमांड बढ़ा लेते हैं, तो क्या हो रहा है, उल्टा चल रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम होती है। तो दीज टू थिंग्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। उल्टा चलना मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक। जैसे एज के बढ़ने से वेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वेट भी बढ़ रहा है। तो एज और वेट दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। तो कोरिलेशन मीन्स दो चीज़ों में क्या रिलेशन है, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है या उल्टी है। मेन थिंग इज दिस। तो इसकी डेफिनेशन आपको एक याद रखनी है, बाय क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन। वो कहता जब भी आपको रिलेशनशिप निकालना है क्वांटिटेटिव नेचर में, कि कुछ नंबर फिक्स करना है कितनी है कोरिलेशन, तो एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर डिस्कवरिंग एंड मेजरिंग द रिलेशनशिप एंड एक्सप्रेसिंग इट इन द ब्रीफ फॉर्मूला, इट इज नोन एज कोरिलेशन। तो बेस्ट मेथड है कि कोरिलेशन निकाल लो, आपको पता चल जाएगा दो चीज़ों का ट्रेंड क्या है, क्या उनकी मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो कोरिलेशन इज द बेस्ट वे टू गेट इट, ठीक है। तो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 मेथड्स हैं। हम ग्राफ ड्रॉ करके भी आइडिया लगा सकते हैं। कार्ल पियर्सन ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, एक स्पियर्समैन ने रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला दिया है। ग्राफिकली बहुत इजी है, ये मैंने ग्राफ बनाया आपके लिए। ये एक्स एक्सिस, लेट अस से एज बढ़ रही है, इधर है वेट भी बढ़ रहा है, तो पॉइंट्स ऐसे मार्क होंगे, दोनों की सेम डायरेक्शन चल रही है, ठीक है। इसमें नेगेटिव, लेट अस से यहाँ पर प्राइस है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, जब प्राइस कम था से यहाँ पर था तो डिमांड हमारी यहाँ पर थी, हायर थी। प्राइस बढ़ के यहाँ पर आ गया, हमारी डिमांड नीचे आ गई। देख रहे हो, प्राइस अगर इधर बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी कम हो रही है, जो भी हमने एग्जाम्पल डेली लाइफ का सोचा था। तो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि नेगेटिव कोरिलेशन है। हमने भी यही देखा था कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है या एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही है, नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये नेगेटिव है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं मिडल में, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है मिडल में। सो दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव, दिस इज परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, कोरिलेशन। ऐसे यहां पर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी लाइन के आसपास पॉइंट्स जा रहे हैं, तो है पॉजिटिव, डायरेक्शन यही वाली है, जैसे ऐसे अप साइड जाना, तो इसको हम सिर्फ पॉजिटिव कह सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं लाइन के पास पास आ रहे हैं या ज़्यादा दूर जा रहे हैं, तो हाई पॉजिटिव है, मॉडरेट है या लो पॉजिटिव है, वो हम आगे सीखेंगे। सेम डाउनवर्ड आ रहा है तो ये आ गया नेगेटिव कोरिलेशन, यहाँ पर नेगेटिव है। जो मेन डाउनवर्ड लाइन है उसके आसपास पॉइंट्स खिलर रहे हैं, ज़्यादा दूर जाएंगे तो मॉडरेट हो जाएगी, और ज़्यादा दूर जाएंगे लो हो जाएगी। लाइन के पास पास ही रहेंगे तो हाई नेगेटिव रहेगी, ठीक है। देन अगर ऐसा डायग्राम बन जाए, कभी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ जाती है, कभी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो जाती है, मीन्स वी कैन नॉट डिफाइन, तो देयर इज़ नो कोरिलेशन। उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, ठीक। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए ग्राफिकल, दिस इज इनफ।
अब ये जो ग्राफिकली हमने बना दिया, इससे हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन अभी डिस्कस करेंगे। जो कोरिलेशन है वो -1 से लेकर 1 के बीच में आती है। कोरिलेशन -1 से कम नहीं जाती, 1 से ऊपर नहीं आती, तो -1 to 1 के बीच में होती है। कब हम उसको हाई कहते हैं, कब हम उसको मॉडरेट कहते हैं, वो पार्टीशंस हैं। अभी मैं वो आपको टेबल में शो करती हूँ, आप इतना नोट डाउन करिए।